Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Industrial Automation. फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर कमांड की एक और इंस्ट्रक्शन सीखेंगे और वो है लिमिट कमांड। इसमें हम लिमिट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे पहले जो हम इंस्ट्रक्शन सीख रहे थे वो थी सिंगल कंपैरिजन था, यानी कि लेस दैन है या इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट एंड लेस दैन है, इस तरह की थी। आज हम जो है एक लिमिट कमांड इसमें सीखते हैं। लिमिट कमांड कैसे एग्जीक्यूट होती है, चलें इसको GX डेवलपर में जाके चेक करते हैं। तो एक टाइमर है, इस टाइमर की ये एक काउंटर है। इस काउंटर की वैल्यू जो है ये हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस वैल्यू से हम जो है कंपेयर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज हम जो इसमें कमांड यूज़ करेंगे वो है ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, यानी कि एक लिमिट हम देंगे कि इससे ज़्यादा हो तो हमारी आउटपुट हाई हो जाए, और एक हाई लिमिट दे देते हैं हम जो है ये इस लिमिट तक जब आए तो ये ऑन हो, उसके बाद जो है ये ऑफ हो जाए। सपोज़ मैंने ये C0 काउंटर यूज़ किया है, इसमें जो है प्रीसेट हमने 10 दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा काउंटर जब 3 पे आए तो हमारा ये आउटपुट जो है ये ऑन हो जाए, और जब ये 7 पे पहुँच जाए तो ये ऑफ़ हो जाए, आउटपुट जो है ये ऑफ़ हो जाए, यानी 3 से लेकर 7 के दरमियान जो है ये ऑन रहे। तो इसको जो है हम चेक करते हैं कैसे इसकी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे LD ग्रेटर दैन C0 K3, यानी कि C0 की वैल्यू जब K3 हो तो उस K3 से ज़्यादा हो। ग्रेटर दैन का मतलब ये है कि C0 की वैल्यू K3 से ज़्यादा हो। अगर हमने 3 पे ऑन करना है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 से ज़्यादा हो यानी 3 पे हो तो ये ऑन होगी। यहाँ हमने कर देना है कि यानी कि K3 से ज़्यादा हो यानी 4 पे जाएगी तो हमारी बेट आई होगी। और उसके साथ हम लिखते हैं LD लेस दैन C0 K7, यानी कि 7 तक जो है ये ऑन रहेगी, 7 से नीचे ऑन रहेगी, 7 से जो ही आगे 8 पे जाएगी तो ये बेट हमारी लो हो जाएगी। बेट ले लेते हैं आउट बाई 0। एक होगी हमारी ये इंस्ट्रक्शन। इसके साथ एक सिनेरियो दूसरा भी हो सकता है, ग्रेटर दैन और इक्विवेलेंट। अगर हमने इसको जो है ये तो 4 पे जाके ऑन होगी ना, अगर हमने 3 पे ऑन करना है और 3 से आगे ऑन करना है तो फिर उसको जो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एक इंस्ट्रक्शन और लेते हैं जी, LD ग्रेटर दैन और इक्विवेलेंट टू C0 K3, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे LD लेस दैन और इक्विवेलेंट टू C0 K7। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये C0 जो है ये K3 पे ऑन होगी, यानी कि 3 के बराबर 3 से अबव होगी तो ये ऑन होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि C0 जो है ये K3 पे पहुँचेगी, इसकी इक्विवेलेंट होगी तो ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो है ग्रेटर दैन का काम शुरू होगा, 4 5 6 तक जो है ये ऑन रखेगा इसको, यानी उससे ऊपर ऑन रखे। लेकिन उसके बाद ये दो चूँकि सीरीज़ में है तो ये जिस वक्त तक 7 से नीचे होगी तो बेट हमारी ऑन होगी, लेकिन जो ही हमारी 7 के बराबर आएगी तो हमारी ये बेट जो है हमारी लो हो जाएगी। तो इसको करते हैं आउट बाई 1। तो इनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल और कन्वर्ट सेम लफ्ज़ हैं, एक ही जैसा मीनिंग है इनका। तो इसको ऑनलाइन जाके सिमुलेट करके चेक करते हैं।
तो सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, उसका हम इंतज़ार करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमारी सिमुलेशन ऑन हो गई है। तो अब इसको देखें, ये फॉल्स है अभी। क्यों कि अभी जो है C0 की वैल्यू K3 से कम है, तो इसलिए ये अभी ऑन नहीं है। ये दोनों ऑन होंगी सीरीज़ में। एक ये OR सर्किट है ना, OR गेट है, तो ये दोनों ट्रू होंगी तो हमारी Y0 ऑन होगी। अब यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसलिए हमारी ये बिट लो है। तो जो ही हम इस टाइमर को जो है ये K3 के बराबर लेके आएंगे, K3 से ऊपर जाएगा यानी K4 होगा तो ये भी ऑन होगा। उसके बाद जो है हमारी ये बिट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको टॉगल फोर्स करते हैं डिवाइस टेस्ट में जाके। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और टॉगल करते हैं इसको। एक काउंट हो गया C0 में, बिट ऑन नहीं हुई। दूसरा काउंट हुआ, बिट ऑन नहीं हुई। तीसरा काउंट हुआ तो ये नीचे वाली जो है ये बिट ऑन हो गई। क्यों कि यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यानी कि C0 K3 के इक्विवेलेंट होगा तो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद जब ये वाली बिट है हमारी C0 की, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये C0 K3 के बराबर आया तो इसने अभी तक ऑन नहीं किया, क्योंकि ये ग्रेटर दैन है। इक्विवेलेंट में ये ऑन नहीं करेगा, ग्रेटर पे जाएगा तब ऑन करेगा। तो इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाते हैं। अब ये 4 के बराबर आ गया तो हमारा ये C0 ने 4 काउंट किए। अब ये इससे ग्रेटर हो गया, यानी C0 K3 से बड़ा हो गया, तो ये हमारी जो बिट है ये भी ऑन हो गई है। और ये अब ऑन रहेगी, किस वक्त तक ऑन रहेगी? अंटिल C0 जो है ये 7। तो अब देखिए यहाँ पे C0 जो है ये 7 के बराबर आया, तो क्या हुआ कि ये वाली बिट हमारी लो हो गई, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये हमारी अभी फॉल्स हो गई है। यानी कि C0 जो है ये 7 के बराबर आ गया। इससे नीचे होता तो ये ऑन रहती, अब इसके बराबर आ गया तो इसने इसको ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये इक्विवेलेंट है, तो ये 7 के बराबर है तो ये अभी ऑन है, ऑफ़ नहीं हुई। इसको ऊपर करेंगे एक स्टेप तो उसके बाद ये भी ऑफ़ हो गई। यानी कि ये 8 पे पहुंचा है जिस वक्त C0 जो है K7 से अब ये कम नहीं रहा और ना बराबर है, तो ये वाली बिट भी हमारी ऑफ़ हो गई है। तो इसके बाद इसको ऊपर जितना भी लेके जाएंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बिट जो है ये लो है तो लो ही रहेगी। अब यहाँ पे हमने X01 ली है, तो इससे हम इस टाइमर को रीसेट कर सकते हैं। अब यूँ टाइमर रीसेट हुआ तो ये वाला जो सिनेरियो है ये दोनों बिट्स जो है ये ऑन हो गई हैं, जबकि ये कंडीशन हमारी जो है ये अभी फॉल्स है। तो ये हमारी लिमिट इंस्ट्रक्शन कि हम एक रेंज के अंदर किसी चीज़ को ऑन रखना चाहते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान जो है हमारी बिट ऑन हो या ऑफ़ हो, तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशन यूज़ करके हम अपना जो है ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश ये करनी थी कि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं बहुत मेहनत तलब काम है और काफ़ी जो है इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप लोगों से हम कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ ये हमारी एक डिमांड होती है कि आप हमारा जो है जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को जो है ये आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब करने में और वीडियो शेयर करने में ना तो आपका कोई टाइम इतना वेस्ट होता है, ना ही जो है आपकी इतनी इसमें स्ट्रगल होती है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है और हम मज़ीद आगे जो है इसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को जो है ये इस पे अमल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।